In progress. सभी का स्वागत है गीता पठन पठन कार्यक्रम के इस सत्र में। पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 1 वर्स नंबर 28 यानी कि अध्याय 1 श्लोक संख्या 28 तक हम लोगों ने पढ़ाई किया था। आज हम लोग अध्याय 1 का श्लोक संख्या 29 से शुरू करेंगे। तो जिनके जिनके पास गीता है अवश्य इस श्लोक को निकाल लीजिए कि यहाँ से हम लोग को पढ़ने की आवश्यकता होगी। तो जैसा कि प्रत्येक बार हम लोग पहले प्रेयर करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसी अनुसार आज भी हम लोग वही कार्य करेंगे। तो सभी यथावत अपने स्थान पर बैठ के हाथ जोड़ के प्रेयर में भाग लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं देशे गुरुं प्रियतमं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं हरि ओम तत्सत्। तो आज हम लोग गीता महात्म्य का अंतिम श्लोक एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एवो एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापेयकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म और एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देव की पुत्र एवं, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एक मंत्रस्य मंत्र मंत्रस्य तस्य नामानि यानी, एक मंत्र और एक प्रार्थना हो, उनके नाम की कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कर्म हो भगवान की सेवा। गीता महात्म्य 7। श्लोक संख्या 29 के ऊपर सीधा चलेंगे। तो जैसा कि अभी पढ़ना सभी को आ गया होगा धीरे धीरे, कुछ लोग नए हैं जैसे महेंद्र जी नए हैं, प्रमोद शर्मा जी नए हैं, सीताराम जी नए हैं, शिल्पा जी नए हैं और अनिल गुप्ता जी नए हैं। बाकी सभी पुराने हैं और पुराने लोग भी बहुत सारे आए नहीं। तो अभी हम लोग एक साथ अब पढ़ेंगे कि पढ़ना समझ में आ गया होगा कैसे पढ़ा जा रहा है ना। कैसे पढ़ा जा रहा है इतना तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं एक बार बोलूंगा, उसके पीछे आप लोग को दोहराना है। वेपथुश्च शरीरे में विपथेषु शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते रोमहर्षश्च जायते। गाण्डीवं संस्रंसते हस्ताः गाण्डीवं गांडीव सत्सस्ते सत्सस्तेहा त्वक् एव परिद्यते त्वक् एव परिद्यते। हस्तश्च हस्ततत्व तत्त्वश्च वे सर्वश्च परिदत्
हाँ हाँ। हाँ, यहाँ पर यहाँ पर क्या है, हस्तात एक बार ले लिया, फिर त्वक च एव परिद्यते अलग से लिया। ठीक है, तो दो बार में ये पढ़ा गया, यानी कि गांडीवम अस्त्रम सते और हस्तात एक साथ, और फिर त्वक च एव परिद्यते एक साथ, ऐसे करके हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। वेपतुश्च शरीरे में विपथेस्तु शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, रोमहर्षस्य जायते रोमहर्षश्च जायते। गांडीवम संस्पृशते हस्तात्, गांडीवं गांडीवं सतस्तस्तेह। त्वक् च एव परिद्यते। त्वक् च एव परिदरेत्। इसका ट्रांसलेशन पढ़िए, रविंद्र सर आप पढ़िए। मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे हम्म खड़े हो रहे हैं, मेरा हम्म गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, हम्म और मेरे त्वचा जल रही है। तात्पर्य, हम्म शरीर में दो प्रकार की कंपन होता है, और रोंगटे भी दो प्रकार के खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न हो, होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वो भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है, और अन्य लक्षणों में भी ये स्पष्ट है। वो इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था, और उसके त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। तो इस श्लोक में अर्जुन का शोक व्यक्त हो रहा है, वो अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं, और विशेष करके जब ऐसा शोक मतलब ऐसा दिख रहा है, तो विशेष करके चार लक्षण जो है दिखाई दे रहे हैं उनके शरीर में। चार लक्षणों का इस श्लोक में विशेष करके वर्णन हुआ है। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमारे शरीर में क्या हुआ है। युद्ध की भूमि में खड़े हुए अपने संबंधियों को उन्होंने देखा, और उनके शरीर में ऐसा जो है लक्षण दिखाई दिए। पिछले श्लोक में हम लोगों ने यह भी देखा था कि पिछले श्लोक में भी दो तरह के लक्षण के बारे में चर्चा किया गया था। ये दो लक्षण कौन कौन से हैं, तो उसमें क्या बोला था, अंग जो है शिथिल हो रहे हैं, और दूसरा क्या, मुंह, मुखम च परिशुष्यति, ये हम लोगों ने तो मुंह सूखा जा रहा है, ऐसा लक्षण पिछले श्लोक में देखा। अभी इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, वो चार लक्षण बता रहे हैं। चार लक्षण क्या क्या है, कुल शरीर में कंपन हो रहा है, शरीर में रोमांच हो रहा है, यानी कि रोंगटे खड़े हो जाना, जिसको हम लोग कहते हैं देखकर सोचकर रोंगटे खड़े हो जाना, ऐसा लक्षण दिखाई दे रहा है। तीसरा लक्षण क्या है कि उनके हाथ से गांडीव धनुष खिसक रहा है, अपने आप जो है गिर रहा है। और चौथा में क्या, कि उनके त्वचा में जलन हो रही है, त्वचा में जलन हो रही है। तो विशेष करके ये सारे लक्षण क्यों हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे स्पष्ट रूप से व्याख्या करते हैं। वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कि ये जो है भौतिक भय के जीवन की हानि के कारण है। भौतिक भय के जीवन की हानि के कारण है, कि भौतिक भय के कारण ये सारे लक्षण जो है उनके शरीर में दिखाई दे रहे हैं। वो ये सब जो सोच रहे हैं, अंतिम में उन्होंने क्या लिखा, कि ये सब जो सोच रहे हैं उनके देहात्म बुद्धि के लक्षण हैं। देहात्म बुद्धि के लक्षण, अगला श्लोक में भी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें मन के बारे में स्पष्ट रूप से बोला है कि ये देहात्म बुद्धि के कारण है। तो अगला श्लोक में फिर वो बता बता रहे हैं कि और क्या हो रहा है, और उनको क्या फीलिंग आ रही है। तो अगले श्लोक में वो बोल रहे हैं, न च शक्नो व्यवस्था तुम भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अभी इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। न च शक्नो व्यवस्था तुम सा च शक्रो मे अवस्थातुं। अवस्था तुम भ्रमतीव च मे मनः भ्रमति भ्रमतीव च भ्रमतीव च मे मे मनः भ्रमतीव च मे मनः मनः निमित्तानि च पश्यामि निमित्तानि च निमित्तानि निमित्तानि च च पश्यामि पश्यामि पश्यामि
विपरीतानि केशव। विपरीतानि विपरीतानि केशव। केशव। सुनीता जी एक बार। नाच शक्रोम्य वयस्तु न च न च शक्नोम्यवस्थातुम् शक्नोम्यवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मनः। भ्रमतीव भ्रमतीव चेत् च मे मे मनः। मनः। निमित्तानि च पश्यामि निमित्तानि निमित्तानि च च पश्यामि। पश्यामि। विपरीतानि केशव। विपरीतानि विपरीतानि केशव। केशव। रविंद्र सर ट्रांसलेशन पढ़िए। मैं यहाँ आप अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपनों को भूल रहा हूँ। अपने को। थैंक यू। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तात्पर्य, अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन के इस दुर्बलता के कारण उसे विस्मृति हो। आत्मस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति स्थिति में पड़ जाता है। भयं भयं द्वितीया द्वितीयाभिनिवेश। निवेशतः अभिनिवेशतः स्यात् स्यात्। निवेशतः स्यात्। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों में ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीत हो रही थी। वो शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं की केवल निराशा दिखती है तो वो सोचता है मैं यहाँ क्या क्या हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की प्रति परमात्मा की रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बुद्ध बुद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाना पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उनकी उनकी विजय केवल उसी के शोक के कारण बन सकती है। देखिए, भ्रमतीव च मे मनः, क्या स्पष्ट रूप से दिख रहा है यहाँ पर अर्जुन का भ्रमित मन। और यह बहुत बड़ा टॉपिक है, यदि इसके ऊपर चर्चा किया जाए, यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं चाहूंगा कि मन के ऊपर चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। हाँ यदि सर। आप लोग चाहेंगे कि नहीं इसके ऊपर चर्चा किया जाए, थोड़ा विस्तृत कर लें इसको। हाँ सर, कर ली। हाँ, ठीक है, किया जाए, बाकी लोग नहीं बोल रहे। हाँ सर, हाँ करिए। हाँ हाँ, ठीक यस है, सर। तो थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर प्रकाश डालने का और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण के समक्ष अपनी दुर्बलता का वर्णन कर रहे हैं। वो स्पष्ट रूप से दिखा रहे कि हमारे किस प्रकार मन हमारा दुर्बल हुआ जा रहा है। श्लोक के में जो यहाँ पर चर्चा हुआ है, न च शक्नो मेवास्ता तुम, इसका अर्थ क्या है कि मैं खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। यह क्या है? यह शारीरिक दुर्बलता का एक लक्षण है कि शरीर दुर्बल है इसलिए लोग खड़ा नहीं रह पाते। नॉर्मली यही तो होता है। शरीर यदि दुर्बल हो गया तो व्यक्ति खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो शारीरिक दुर्बलता का एक लक्षण है। तथा श्लोक के दूसरे ही पद में क्या क्या आ रहा है? भ्रमतीव च मे मनः, यानी कि क्या हो गया कि मेरा मन भ्रमित जैसा हो रहा है। यानी भ्रमित भ्रमित होना का क्या मतलब है? देखिए, यह मानसिक दुर्बलता का एक लक्षण है। मन भ्रमित कब होता है? जब हम मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं तो हमारा मन जो है भ्रमित होता है, एक जगह पर टिक नहीं पाता। इस प्रकार अर्जुन शरीर तथा मन, एक तरफ शरीर दुर्बल, दूसरी तरफ मन दुर्बल, तो शरीर तथा मन के दुर्बलता का अनुभव कर रहे हैं। यदि गहराई से देखा जाए तो अर्जुन के मन की दुर्बलता
ही के कारण उनके शरीर की दुर्बलता हो रही थी। जैसे मन, दुर्बलता पहले मन से उत्पन्न हुई और उन्होंने सोचा और उसके कारण उनका शरीर जो है दुर्बल होता है। ऐसे ऐसे यह सोचा जाए कि क्या उनका शरीर दुर्बल था, तो महान धनुर्धारी इतने बड़े योद्धा, क्या हम सोच सकते हैं कि उसका शरीर दुर्बल होगा? नहीं। तो फिर शरीर दुर्बल हुआ कैसे? तो स्पष्ट रूप से यहाँ दिख रहा है, भ्रमतीव चेत च मे मनः, उनका मन भ्रमित था और यह दुर्बलता उनके मन से उत्पन्न हुई। मन का दुर्बलता का कारण मन का भ्रमित होना है, भ्रमित हुआ, इसलिए उनका मन जो है दुर्बल हुआ। यहाँ पर अर्जुन का मन भ्रमित हो रहा है, जिस प्रकार कोई यहाँ पर एक उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। घी निकालने के लिए मथानी का प्रयोग किया जाता है ना? मथानी का प्रयोग किया जाता है। मथानी में क्या करते हैं, रस्सी लगी होती है और दोनों हाथों से उसको खींचा जाता है ना? दोनों हाथों से खींचा जाता है, एक बार इधर एक बार इधर। तो जो मथानी है, जब रस्सी इधर खींचा जाता है तो घूम के इधर आ जाता है, और जब रस्सी इधर खींचा जाता है तो घूम के इधर आ जाता है। तो ये उदाहरण मतलब कि कुछ इसी प्रकार का उनका जो है आ, मन स्थिति उस समय हो गया था कि वो दो पहलुओं में कभी इधर सोचते थे कभी इधर सोचते थे, भ्रमित हो चुके थे, भ्रमित हो चुके थे पूरी तरह से। तो ये जो मन की उनकी मतलब भ्रमित होना हुआ, क्यों हुआ? कि दो कारण थे। वो दो कारण क्या थे? एक तो अर्जुन के मन, अर्जुन का जो मन है उनके स्वयं के इच्छाओं के बीच फंसा हुआ था। दूसरा दूसरा कि वह अपने परिवार के प्रति प्रबल मोह के कारण उनको ऐसा महसूस हो रहा था। दूसरा कि क्षत्रिय स्वभाव के कारण उनको ऐसा महसूस हो रहा था। परिवार, उन्होंने क्या देखा कि जब वह दोनों सेनाओं के बीच खड़े हुए तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं वो सभी कौन हैं? वो सभी हमारे ही लोग हैं। हम लोगों ने पिछले श्लोक में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? सब अपने लोग हैं। कौन कौन है? कौन कौन है? तो हम लोगों ने पढ़ा, आचार्यान मातुलान भ्रातॄन पुत्रान पौत्रान सखिंस तथा, पढ़ा था कि उनके सब अपने ही लोग हैं। सुसरान सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि, सब वही लोग हैं जो हमारे ही परिवार के लोग हैं। तो एक तो परिवार के मुंह में पड़ गए, पहला रस्सी है, परिवार के मुंह में पड़ गए, पहला रस्सी। दूसरा मुंह क्या था? दूसरा जो पक्ष था, दूसरा रस्सी क्या था? वो था कि क्षत्रियों का स्वभाव का बंधन, क्षत्रियों का स्वभाव का बंधन। अब ये दो जो कारण हैं, दो जो कारण हैं, इन्हीं दोनों कारणों के चलते मतलब कभी इधर सोच रहे कभी उधर सोच रहे, कभी इधर सोच रहे कभी उधर सोच रहे, नहीं क्षत्रिय हैं लड़ना पड़ेगा, फिर कह रहे नहीं नहीं ये तो हमारे ही लोग हैं इसको कैसे मारेंगे। तो इस प्रकार से उनका मन जो है पूरी तरह से भ्रमित हो चुका था। तो इसीलिए ये वर्ड यहाँ पे आया है, भ्रमतीव चे च मे मनहा। अभी गीता के 6वें अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, भगवान मन के विषय में अनेकों प्रकार की शिक्षाएं हम लोग को दे रहे हैं। 5वें अध्याय में हम लोग देख रहे हैं, वो कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपने को उद्धार करे और अपने को नीचे नहीं गिरने दे। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और उसका शत्रु भी। तो किस प्रकार मित्र है, किस प्रकार शत्रु है? वो आगे कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया है उनके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और जो ऐसा नहीं कर पाए हैं उनके लिए मन उनका शत्रु है। देखिए, मन बहुत बड़ा टॉपिक है और थोड़ा सा मैं शॉर्ट में चलता हूँ, नहीं तो चर्चा करने लगे तो फिर पता नहीं कितना क्लास लग जाए। मन बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर एक चैप्टर मिलेगा हम लोग को आगे चल के 5वां अध्याय में। तो इस श्लोक में स्पष्ट रूप से उन्होंने क्या कहा है कि जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे ही पुरुष
सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान से कभी भी विचलित नहीं होते। इन सभी बातों से यह पता चलता है कि आध्यात्मिक जीवन में मन का बहुत ही अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण रोल है। यदि हम लोगों ने मन के विषय में सोच समझकर मन को जीत लिया, जैसे कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से मन के बारे में कहा गया है कि मन को यदि जीत लिया, भगवान ने जैसे कहा है, जिन्होंने मन को जीत लिया, तो मन उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मित्र का काम कर सकता है। श्रील प्रभुपाद एक जगह पे कोट करते हुए वो कहते हैं, वो अमृत बिंदु उपनिषद का कोई श्लोक है, उन्होंने यहाँ वहां से लिया है। वो लिख रहे हैं, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासंगो मुक्त्यै निर्विषयम मनः। अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण भी है। साथ ही इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। दो पहलू हैं, एक कि हम सांसारिक भोगों में विलिप्त हैं तो वो हमारे बंधन का कारण है, और उससे विरक्त हैं तो हमारे मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण बनता है, वो हमारा मोक्ष का कारण बनता है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के भगवान ऋषभ देव के चरित्र का वर्णन आता है। उसमें उनके समक्ष सभी प्रकार के योग सिद्धियां आई थी, ऐसा वर्णन आता है कि समस्त प्रकार की योग सिद्धियां क्यों आई थी। ऐसा जब हम लोग जब कभी श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा करेंगे तो समझ में आएगा। एक्चुअली ऋषभ देव भगवान के शाक्त्यावेश अवतार थे। हम लोगों ने अवतारों के बारे में पढ़ा था ना, उनका हायरार्की, कि किस प्रकार से उनका जो विस्तार है, उसका ट्री है, हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग प्रकार के अवतार होते हैं। तो उसमें से जो शक्ति आवेशित अवतार होते हैं उसी प्रकार के अवतार थे भगवान ऋषभदेव। तो उनके समक्ष विश्व की समस्त योग सिद्धियां आई थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, ठुकरा दिया, उसे नहीं स्वीकार किया। इस बात पर जब ये चर्चा कहाँ हो रही है, ये चर्चा वहां पर भागवतम में यह चर्चा हो रही है महाराज परीक्षित के सामने। और कौन बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी। तो जब ऐसा बात सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि उन्होंने समस्त योग सिद्धियों को ठुकरा दिया, महाराज परीक्षित सवाल करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनके पास जब इतने सारे योग सिद्धियां आई थी जिसको पाने के लिए योगी जन अपना जीवन लगा देते हैं, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या कारण था कि उन्होंने छोड़ दिया, नहीं इसे स्वीकार नहीं किया। तो सुखदेव गोस्वामी फिर आगे कहते हैं, यद्यपि योगी जन मन को जीत लेते हैं, मन को जीत लेते हैं, फिर भी योग सिद्धियों के चक्कर में फंसकर उन्हें अपना मन को खोना नहीं है, कि मन कभी भी धोखा दे सकता है। यहाँ पे उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार एक बहेलिया किसी पशु को पकड़ने के बाद जब तक उसे अच्छे से पकड़ के कहीं पर बांध ना ले तब तक उस पर भरोसा नहीं करता है। एज इट इज योगी जन अपने मन के ऊपर भरोसा नहीं करते। देखिए बहेलिया का उदाहरण क्यों लिया, कि बहेलिया स्पष्ट रूप से समझिए, कभी कभी होता क्या है, उस पर तीर चलाया, किसी तरह से वार करके उसको पकड़ने का प्रयास किया। अभी बहेलिया यदि ये सोचे कि चलो तीर चला दिया, अब तो घायल हो गया, अब जाएगा कहाँ। लेकिन पशु कभी कभी क्या करते हैं, चालाक होते हैं, क्या करते हैं कि वो मूर्छित होने का नाटक करेंगे, कि बहेलिया का मन थोड़ा सा इधर उधर भटके, शिकारी का मन इधर उधर भटके, जैसे ही इधर उधर मन भटके वो चांस देख के वहां से निकल लेते हैं, वहां से निकल लेते हैं। और जो निकल लिए तो फिर उसको खोजना मुश्किल है, उसको ढूंढना मुश्किल है। तो इसी प्रकार समस्त मुनिजन जो अपने मन को विचलित नहीं होने देना चाहते हैं या उसको भटकने नहीं देना चाहते हैं, उनके लिए यह उदाहरण बहुत ही सटीक बैठता है। यहाँ पर जो मन है, यहाँ पर जो मन है वो कौन है, वह पशु पक्षी
राइट। वह पशु पक्षी और जो बहेलिया है वो कौन है? हम जैसे लोग, राइट। हम जैसे लोग। अभी क्या करना है कि जैसे वह बहेलिया उस पशु को, मन रूपी पशु को पकड़कर जब तक बांध ना ले, कहाँ ना बांध ले, तो कृष्ण चरण रूपी थंबे में बांध ना ले, राइट। थंबे में बांध ना ले, तब तक उसे नहीं छोड़ेगा, उसके ऊपर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि उसका भरोसा नहीं, कभी भी भाग जाएगा। इसीलिए योगी जन कभी भी उस चीज को स्वीकार नहीं करते। यानी कि भगवान ऋषभ देव ने उसे स्वीकार नहीं किया कि यदि इसे अभी स्वीकार किया तो इसका कोई भरोसा नहीं, राइट। योग सिद्धि, योग सिद्धि क्या है? योग सिद्धि क्या है कि हमारे मन को विचलित करने का बहुत ही सरल साधन है। तो चूंकि हम हम अपने योग सिद्धियों के चक्कर में फंसकर जीते हुए मन को के प्रति असावधान नहीं होना चाहते हैं, इसलिए उस मन को धोखा देकर संसार रूपी जंगल में हम हमें धोखा देकर वह मन संसार रूपी जंगल में फिर से चला ना जाए, इसलिए हमें यह योग सिद्धि नहीं चाहिए, यह योग सिद्धियां नहीं चाहिए। तो स्पष्ट रूप से जो है समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार हमें अपने मन के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। हम जब तक अपने मन को भगवान के चरण कमलों में आसक्त न कर ले, तब तक हम, जब तक वहाँ के रसास्वादन से अपने आप को संतुष्ट ना कर ले, तब तक हम अपने मन को छोड़ेंगे नहीं। कहने का मतलब है उसको मन रूपी पशु को छोड़ेंगे नहीं। यानी कि जब होता क्या है कि किसी पशु पशु को पकड़ लिया, जैसे उसे पकड़ लिया, अपने घर में ले आए और अपने घर के खूंटे में उसे बांध दिया, राइट। खूंटे में बांध दिया और उसको अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा पकवान, सब कुछ अच्छा अच्छा देने लगा। अभी क्या होगा, उस पशु का मन उस अच्छे खाने में, अच्छे भोजन में रम जाएगा और वो आपको छोड़ के जाना नहीं चाहेगा। एज इट इज जब हम अपने मन को कृष्ण चरण रूपी खूंटे से बांध देते हैं और उसे वहाँ के रसों का आस्वादन करने में लगा देते हैं, जब ऐसे आस्वादन उसे मिलने लगता है तो फिर वो वहां से छोड़ के भागना नहीं चाहेगा, इधर उधर भटकना नहीं चाहेगा। देखिए, इसका एक और उदाहरण है, गोपियों का मन, राइट। गोपियों का मन, गोपियों का मन भगवान के चरण कमलों में इतना आसक्त था कि वो वहां से हटाना चाहती थी, फिर भी नहीं हटता था। ऐसे अनेक उदाहरण कथाओं में आप लोगों ने सुना होगा कि हटाना चाहती थी, फिर भी नहीं हटता था। और अभी एक हम लोग हैं, जो हम लोग लगाना चाहते हैं, फिर भी नहीं लगता है, राइट। जस्ट उल्टा है। तो सोचिए कि मन कितना प्रबल है, मन कितना प्रबल है। ये वही पशु है जिसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, कब छोड़ के भाग जाएगा, राइट। कब छोड़ के भाग जाएगा। एक उदाहरण और आता है कि जिस प्रकार कोई व्यभिचारिणी स्त्री बदमाश पुरुषों के बहकावे में आकर कभी कभी अपने पति का वध कर देती है, जैसा कि अनेकों उदाहरण अभी देखने को हम लोग को न्यूज में मिल जाता है ना, मिल जाता है। तो ऐसा हुआ क्यों कि उसी प्रकार योगी जन अपने मन के ऊपर संयम रखता है और उसे छूट प्रदान करता है। वह एक प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जैसे शत्रुओं को आश्रय देता है, तो सचमुच ही योगी का सर्वनाश हो जाएगा। इस उदाहरण में योगी के अनियंत्रित मन की तुलना उनके मन से की गई कि वह, उसका जो मन है वो कौन है? उनका व्यभिचारिणी स्त्री, राइट। सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री, ऐसे बोले सुंदर स्त्री। कभी कभी यह देखा जाता है कि व्यक्ति की पत्नी बहुत अत्यधिक सुंदर है, राइट, बहुत सुंदर है। अभी होता क्या है कि वह व्यक्ति अपने पत्नी के ऊपर नियंत्रण नहीं रखता। वो सोचता है सुंदर है और उसको बहुत उसके ऊपर जो है जो कहता है वही मानता है और उसके ऊपर कोई नियंत्रण रखने का प्रयास नहीं करता है।
और ना ही उसका चरित्र, अपने उसके कैरेक्टर के ऊपर ध्यान देता है, ना ही उसके चरित्र को ठीक रखने का कोई प्रशिक्षण देता है, ना ही किसी प्रकार का कोई वैसा बात बोलता है। वो सोचता नहीं नहीं, हमारी पत्नी इतनी सुंदर है, हम ऐसा क्यों बोल सकते हैं, ऐसा सोचे। ठीक है, ऐसा सोचे। अभी देखिए कि ऐसी स्थिति में होता क्या है कि कुछ निठल्ले बदमाश, जैसा कि अभी हो रहा है ना, कुछ निठल्ले बदमाश लोग के चक्कर में यदि वह पत्नी आ जाए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वह स्त्री उन बदमाशों के बहकावे में आकर अपने ही पति की हत्या कर देती है। ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह पति की हत्या करके उन बदमाशों के साथ भाग भी जाती है, मार दिया, जहां तहां फेंक दिया, नीले ड्रम में पैक कर दिया, उदाहरण आया ना बहुत सारा है ना। तो भाग गई, है ना, भाग गई छोड़ के, बाद में पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो इस प्रकार के उदाहरण मिल जाते हैं। अभी देखिए, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, इसका उदाहरण क्यों लिया गया है? तो सुंदर पत्नी की सदा रक्षा करनी चाहिए और उसके चरित्र, उसे चरित्र का प्रशिक्षण देना चाहिए। यहाँ पर ये जो सुंदर पत्नी है वो कौन है? हमारा मन है, हमारा मन। और पति कौन है? हम है। पति कौन है? हम। तो अवश्य ही हम जैसे योगियों को अपने सुंदर पत्नी को प्रशिक्षण देना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र का, उसे प्रशिक्षित करना चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि जिस प्रकार उचित रक्षा और प्रशिक्षण के बिना कोई स्त्री बदमाशों के संसर्ग से दूषित हो जाती है और उसके बहकावे में आकर अपने ही पति का शत्रु बन जाती है, उसी प्रकार हमारा मन रूपी वह सुंदर पत्नी, यदि हमने उससे प्रशिक्षित नहीं किया, तो काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य रूपी निठल्ले बदमाशों के चक्कर में फंस जाएगी और हमारा ही हत्या कर देगी। तो ये उदाहरण बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास सर करता है कि इसका अर्थ क्या हुआ। हाँ, कोई को कुछ बोल रहे सर हैं ये क्या? एक डाउट है सर। सर मन को मारना और मन को जीतना, इसमें क्या डिफरेंस है? मारना, देखिए ये मन का मारना, ये तो हमने कहीं नहीं सुना है। मन को मार कैसे सकते हैं? मन नहीं, जैसे कहते हैं हमारे, ना कि हमें ये हाँ, चाहिए बट हमने ये मन मार लिया, नहीं अब हम नहीं करेंगे। और एक होता है कि मतलब क्या नहीं, डिफरेंस है इसमें? मन मारना दैट मीन्स, जैसे ये एक पर्यायवाची शब्द हो गया। मन मारना यानी कि मन को हमने दबा लिया, ऐसा बोला जा सकता दबा। है। मन मारना मतलब क्या होगा? हम उसको मार नहीं सकते, है ना। वो इच्छाओं हाँ, को दबाना, मन, उसी को मन मारना बोलते हैं। हाँ, इच्छाओं को दबा देना, मतलब दबा। यही हुआ कि मन मारना, ऐसा है ना। जो लोग बोलते हैं कि मन को मारना। ने और जिन फैसलों पे हमें निराशा हो के हमें वो नहीं करना था तो हमने अपना मन मारिया, वहां हम उदाहरण देते हैं ना। हाँ हाँ, एग्जैक्ट एग्जैक्ट, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम अपनी इच्छाओं को दबा देंगे, हम अपनी इच्छाओं को दबा देंगे। ये हो गया एक प्रकार से मन मारना। मन को मारा नहीं जा सकता। मन हमारे साथ एक जीवन से दूसरे जीवन में भी जाता है, और मन ही इस संसार में बंधन का कारण बनता है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा असली शत्रु जो है कौन है? काम है। इसलिए भगवान जो है आगे जो है तीसरे अध्याय के 23वें श्लोक में काम क्रोध लोभ मोह ये सब के बारे में बताते हैं कि कैसे ये हमारे शत्रु होते हैं। इसके आगे भी 39 श्लोक में वो बताएंगे ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ये ज्ञानियों का जो दुश्मन है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इसके बारे में वो बताते हैं। राइट। तो 6वें अध्याय में भगवान मन के बारे में जो है बोल रहे हैं कि शत्रु अवश्य है, परंतु मन ही, मन को नित्य शत्रु नहीं कहा जा सकता। भगवान ने यह भी कहा है कि मन आपका शत्रु भी है और आपका मित्र भी है, जैसा कि हम लोगों ने भी पिछले चर्चा में चर्चा किया। तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक में फिर वो कहते हैं काम शत्रु के निवास स्थान है। काम शत्रु के निवास स्थान, यानी कि काम से ही वह जो है सब शुरू होता है, मन तथा बुद्धि। काम शत्रु के निवास स्थान है, मन तथा बुद्धि। इसका अर्थ यह क्या हुआ कि काम शत्रु इंद्रियों, मन तथा बुद्धि में निवास करता है, हमारे सेंस और हमारे माइंड में और हमारे
काम करने की इच्छा में, बुद्धि में, इंटेलिजेंस में। तो इस प्रकार से यदि हमने जिस समय अपनी इंद्रियों तथा मन और बुद्धि पर अपना अधिकार करके काम शत्रु को भगा दिया, यानी कि एक प्रकार से यह कहा जाए कि हम अपने मन का, बुद्धि का रक्षा करें, इस प्रकार के कोई चीज शत्रु हमें दिखाई दे तो अवश्य हमें सावधान होने की आवश्यकता है। और यही इंद्रियां, मन तथा बुद्धि हमारी मित्र बन जाती जब इस प्रकार के कार्य हम करें। यही बात निश्चित करती है कि असली शत्रु कामी है। तो इस उदाहरण से यदि स्त्री बदमाशों के संपर्क में आकर व्यभिचारिणी हो जाती है तो उस स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार जब तक मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि शत्रुओं के संपर्क से में दूषित रहता है तब तक योगी का मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यही कारण था कि भगवान ऋषभदेव ने अपने मन के ऊपर विश्वास नहीं किया और उनके पास आए, उनके समक्ष आए अनेकों प्रकार के योग सिद्धियों को उन्होंने ठुकरा दिया, कहा इसकी आवश्यकता हमें नहीं है। जिस प्रकार 4 पुरुषों के बहकावे में आकर व्यभिचारिणी स्त्री अपने पति की कभी कभी हत्या कर देती है, उसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के संपर्क में आकर योगी अपने मन का ही सर्वनाश कर देते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं। उदाहरण आप लोग बता सकेंगे कौन है? कोई एक कोई एक ऐसे योगी जो अ, काम के संपर्क में आते ही उन्होंने अपने सारे सिद्धियों को नष्ट कर दिया। कोई एक उदाहरण? नहीं पता। पांडु। विश्वामित्र मुनि इतने प्रचलित मुनि हैं। पांडे, हाँ। हाँ, किसके बहकावे में आ गए थे? मेनका। हाँ। तो ऐसे ही अनेक उदाहरण है। ठीक है। एक मुनि, क्या नाम है, मैं भूल रहा हूँ उनका। हम्म, बाद में क्या वो सर मुनि उन्होंने, नहीं रहे? हाँ, एक मुनि विश्वामित्र और जब, है। हाँ। सर हाँ, विश्वामित्र जब मेनका का उसमें आकर के अपना सब छोड़ दिए, उसके बाद क्या मुनि नहीं रहे शादी वो? कर ली थी उनसे। हाँ हाँ, शादी कर, उनसे संबंध बना लिए थे, शादी तो कर लिए कब थे। गृहस्थ हो गए वो? हाँ, गृहस्थ बन गए थे। बाद में फिर जब उनको आया कि तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ के, फिर जो है सो छोड़ के भागा था, ऐसा। ठीक। फिर उसी प्रकार से एक मुनि और आते हैं, मैं भूल रहा हूँ। उन्होंने सब कुछ कुछ छोड़ के, सांसारिक चीज़ों को त्याग करके, कि हमारा मन इधर उधर भटके नहीं, राइट, हमारा मन इधर उधर भटके नहीं, इसलिए उन्होंने क्या किया कि मैं तपस्या पानी के अंदर करूंगा। किसी को नाम पता है इनका? मैं भूल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं तपस्या पानी के अंदर करूंगा। अब पानी के अंदर तपस्या वो करने लगे। अभी उन्होंने पानी के अंदर क्या देख लिया? मछलियों को मैथुन क्रिया करते हुए देख लिया। अब उनका मन जो है व्यथित हो गया। अब वो बाहर आए और उन्होंने बाहर आके फिर 50 कन्याओं से विवाह किया। तो मन इतना कठोर है कि इसके ऊपर, इतना प्रबल है कि इसके ऊपर विश्वास कर पाना कठिन है। जब इतने बड़े बड़े योगी और मुनिजन नहीं कर पाए तो हम जैसे लोग किस खेत के मूली, है ना। इसीलिए आगे हम लोग देखेंगे, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़, ऐसा आता है श्लोक, हम लोग अनेक श्लोक देखेंगे। तो ऐसे अनेकों चीज है। अभी यहाँ पर एक चीज और आया है अंत में कि जो है भगवान का नाम क्या बोला है? पश्यामि विपरीतानि केशव, केशव नाम से उन्होंने भगवान को संबोधित किया है। केशव नाम से संबोधित किया है। तो देखिए भगवान के अनेक नाम हैं, हमें भी गीता में अनेकों नाम से हमें भगवान को संबोधित किया गया है, और भगवान ने अर्जुन को भी अनेकों नाम से संबोधित किया है। तो केशव नाम का अर्थ क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर युद्ध का परिणाम अत्यंत भयंकर दिखाई दे रहा था, इसलिए अर्जुन ने यहाँ श्री कृष्ण को केशव शब्द से पुकारा। क्यों पुकारा है? अर्जुन ने जिन कारणों से केशव नाम पुकारा था, उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देखिए वर्ष भर में 12 महीने होते हैं,
और प्रत्येक महीने को भगवान के किसी न किसी विशिष्ट नाम से जोड़कर देखा जाता है, ऐसा कि हम लोग करते हैं। जिस दिन महाभारत युद्ध जो है प्रारंभ हुआ था, भगवत गीता के रूप में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह संवाद दिया, और यह अग्रहायन महीना, अग्रहायन महीना यानी कि अघन, अग्रहण। अघन शुक्ल पक्ष एकादशी, शुक्ल पक्ष एकादशी, चूंकि अग्रहायण के महीने में केशव मास, इसको केशव मास बोला जाता है, अतः अर्जुन का भाव यह भी था क्योंकि केशव मास में यह हम लोग संवाद कर रहे हैं, इसलिए उनको केशव के नाम से पुकारा। तो एक तो पक्ष ये हो गया कि जो है ये अग्रहायण महीना को केशव महीना के नाम से, केशव मास के नाम से भी बोला जाता है, इसलिए उन्होंने केशव शब्द से पुकारा। दूसरा क्या अर्थ है कि भगवान ने एक बार केसी नामक राक्षस का वध किया था। आज भी हम लोग जब वृंदावन जाएंगे तो जमुना किनारे एक घाट मिलेगा जिसे केसी घाट के नाम से जाना जाता है। उसी घाट पर केसी नामक असुर का वध किया था, जिसके चलते भी भगवान का नाम केशव कहा गया है, उन्हें केशव के नाम से पुकारा गया है। कुछ एक अर्थ और है कि वह पुरुष जिसके केस वक्र हो यानी कि घुंघराले हो, तो भगवान कृष्ण के केस हमेशा से घुंघराले रहे हैं, तो यह घुंघराले केस के कारण, कृष्ण के बाल घुंघराले हैं और अत्यंत काले हैं, अत्यंत चिकने हैं, इन बालों से घिरा हुआ श्री कृष्ण का मुख कमल अत्यंत सुंदर लगता है, परंतु अर्जुन की शिकायत है कि केशव जिस प्रकार अपने बाल घुंघराले अर्थात टेढ़े हैं, उसी प्रकार से आप मुझे भी टेढ़ा कार्य क्यों करवा रहे हैं, ऐसा है ना। वो कह रहे हैं कि आप मुझे ये टेढ़ा कार्य क्यों करवा रहे हैं। मेरा जो है शरीर कांप रहा है, मेरा जो है रोंगटा खड़ा हो रहा है, आप ऐसा कार्य क्यों करवा रहे हैं, केशव बोल के यह उन्हें बताना चाह रहे, राइट। तो उसी प्रकार से एक और जो है इसका अर्थ निकाला जाता है, अनेकों जो है लोगों ने इसके ऊपर अपना अपना वक्तव्य दिया है, अनेकों महाजनों ने इसके ऊपर लिखा है। चौथा क्या लिखा है, क अक्षर का अर्थ होता है ब्रह्मा या ईश। इसका क्या अर्थ है, शिव तथा वो अक्षर, वो अक्षर का क्या अर्थ है, वपु अर्थात शरीर। इस प्रकार क प्लस ईश प्लस वपु शब्द बनता है केशव। इस प्रकार से क्या हुआ, वह पुरुष जिसके शरीर में ब्रह्मा तथा शिव का निवास है। इससे क्या पता चलता है, श्री कृष्ण की पूजा से ही ब्रह्मा तथा शिव की पूजा अपने आप हो जाती है, उनकी अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी हमें अवश्य ही कृष्ण, ब्रह्मा या शिव में अंतर नहीं देखना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये तीनों ये दोनों उन्हीं के शरीर में वास करते हैं, और शरीर का एक अंग, क्या हम ये बोलेंगे कि ये जो हमारा हाथ है इसको क्या बोलेंगे, छू के यदि कोई बोलेगा, क्या बोलेगा कि ये रविंद्र जी हैं, छुएगा किसको, हाथ को, इसका मतलब क्या हो गया, हम ये नहीं कह सकते रविंद्र जी का हाथ है, ऐसा नहीं कह सकते। हम क्या बोलेंगे, ये रविंद्र जी हैं, राइट। उसी प्रकार से भगवान शिव हो या फिर ब्रह्मा हो या फिर कृष्ण, हम उनके उनमें अंतर भेद नहीं करते। हालांकि कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि यदि हमने कृष्ण की पूजा की तो उनका पूजा हो गया, उसी प्रकार से शिव की पूजा की तो भी उनका पूजा हो गया, है। तो ये मतलब क और इस, ये दोनों मिला के केशव। तो किसी टीकाकार ने ऐसा लिखा कि इसके कारण भी उन्होंने केशव यहाँ पे बोला है, राइट। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी केशव शब्द का एक अर्थ और बतलाया है कि यह अर्थ श्री कृष्ण के किसी अन्य अवतार के लिए लागू नहीं होता। इसके पहले केशव शब्द के जितने अर्थ थे वे श्री कृष्ण के अन्य अवतारों के लिए लागू होते थे, परंतु नवीन अर्थ केवल श्री कृष्ण के लिए ही है। चक्रवर्ती बतलाते हैं कि केशव का अर्थ क्या है, वह पुरुष जो अपनी प्रिया का केश विन्यास करे। श्री कृष्ण के विषय में बतलाया जाता है कि वे श्रीमती राधा रानी के केशों में पुष्प की सजावट करते थे। आज भी जब हम लोग निधि बन जाते हैं तो ऐसा घटनाक्रम हम सभी को वहाँ पे सुनने को मिलता है कि यहाँ पर राधा रानी बैठा करती थी, भगवान आया करते थे, उनके बालों को सहलाया करते थे, उनके बालों में जो है उनके बालों का श्रृंगार किया करते थे। और एक और जगह है
जहाँ पर जब हम लोग जाते हैं वहाँ पर भी ऐसी घटना हमें सुनने को मिलता है। वो है श्रृंगारवट। वहाँ जाते हैं तो वहाँ क्या कहते हैं कि यहाँ पर राधा रानी का श्रृंगार भगवान ने अपने हाथों से किया था। तो यहाँ पर अर्जुन का यह भाव है कि केशव अर्थात जो है मधुर लीलाओं में आसक्त होते हुए भी युद्ध की अत्यंत भयानक लीला करने के लिए क्यों मुझे बोल रहे हैं राइट, मुझे ऐसा क्यों करने के लिए बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से अनेकों टीकाकार ने ऐसा ऐसा बोला है। श्री जयदेव गोस्वामी ने भी एक केशव नाम का जो है अर्थ बताया। उन्होंने क्या बताया कि जो समस्त अवतारों के कारण हैं, अतः अर्जुन का भाव यहाँ पर है कि हे केशव, आपके समस्त अवतार पृथ्वी का भार उतारने, असुरों का विनाश करने और साधुओं की रक्षा करने के लिए होता है। संभवतः यह युद्ध के आयोजन में आपका ही कोई उद्देश्य हो। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ जो है कृष्ण में निहित होना चाहिए, ना कि हम इधर उधर अपने मन को भटकाए। तो स्पष्ट रूप से मतलब जब बार बार हमें एक ही चीज दिखाई देता है कि बहेलिया हो, बहेलिया का उदाहरण हो, या फिर व्यभिचारिणी स्त्री का उदाहरण हो, या फिर भगवान ऋषभ देव का उदाहरण हो, स्पष्ट रूप से यह दिखाई देता है कि इस मन को हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका कंट्रोल करने का एक ही उपाय है, हम लोग पढ़ेंगे आगे हायर टेस्ट। ठीक है, जब किसी को जैसे एक उदाहरण लिया जा सकता है, जैसे अभी हम लोगों ने उदाहरण लिया भी कि पशु को पकड़ा और उसे ऐसे जगह पर बांधा जहां पर उसको सभी चीज़ों की पूर्ति कराई जाए, है ना, और उसको अच्छे अच्छे पकवान दिए जाए, अच्छे अच्छे सभी चीज़ों को दिया जाए, तो धीरे धीरे वो उसी में रम जाता है और बाद में वो कहीं जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसको उसका टेस्ट समझ में आ जाता है एज इट इज। अपने मन को जब हम ऐसे टेस्ट में लगा दें तो हमारा मन विचलित नहीं होगा, ऐसा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया है। मन के बारे में बहुत बड़ा लेक्चर है, आगे चल के हम लोग इसको पढ़ेंगे, वहाँ पे समझ में आएगा कि ऐसा जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया है ऐसा क्यों है। ठीक है, तो अगला श्लोक चलते हैं हम लोग सीधा। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना होगा ना, बहुत लंबा है। चलिए, तो अगला श्लोक है नंबर 31। न च श्री अनुपश्यामी न च श्री च श्रेयो पश्यामि पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे हत्वा हत्वा स्वजन्माहवे स्वजनमहावे न कांक्षे विजयम कृष्ण न काञ्चे विजयं काजे कृष्ण विजय कृष्ण न च राज्यं सुखानि च न न च च राज्यं न च राज्यं राज्यं सुखानि च न च श्रेयनुपश्यामि न च न च शर्यो अनुपश्यामि अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे हत्वा हत्वा स्वजन्माहवे स्वजनमहावे नो कांक्षे विजयम कृष्ण नौकाच्छं विजये न कृष्ण काङ्क्षे विजय कृष्ण नो च राज्यं सुखानि च। नौ न च च राज्यं न सुखानि च च। राज्यं राज्यं सुखानि च। रविंद्र सर पढ़िए एक बार। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का बोध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य का सुख की इच्छा रखता हूँ। तात्पर्य, ये जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बुद्धिजीवी शारीरिक संबंधों के प्रति ये सोचकर आकर्षित होते हैं कि वो ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसे देहात्मा बुद्धि के कारण वो भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यवान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को
भी मारने में विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों को की बात तो छोड़ दें, वो सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकता, और तो वो लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। इस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता। उसने तो बन जाने के निश्चय कर लिया है, जहां वो एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपनी जीवन निर्वाह की राज्य के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उनके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त करें, जैसे वो करना चाह रहा है। इसलिए वो अपने को जंगल में करने निराश का एकांत जीवन निराश। बिताने का योग्य समझता है। हम्म। इसमें तो द्वंद्व हो देखिए, गया। अभी देखिए, वो कहावत है ना, जो कहते हैं लोग, किसके लिए करें? किसके लिए करें? तो वही यहाँ पर हो रहा है। युद्ध करने का श्रेय मुझे प्राप्त नहीं होगा। कैसे नहीं प्राप्त होगा? लोग, जो लोग हमें वाहवाही देंगे, जो लोग हमारा पीठ थपथपाएंगे, वही लोग को हम मार देंगे, तो हमारा पीठ कौन थपथपाएगा? तो एक प्रकार से यहाँ पर क्या कहना है अर्जुन का, कि जो हम युद्ध करेंगे तो उसका श्रेय की प्राप्ति हमें नहीं हो रही है। ना ही हम इस युद्ध से, अर्जुन को यह लगता है कि जीवन में सुख ही मिलेगा, और ना ही उसे जीवन का अगले जीवन में सुख मिलेगा। कैसे कि हम जिसके लिए यह युद्ध कर रहे हैं वो रहेगा नहीं, और जो है हम सभी के साथ जो है सुखों में आदान प्रदान, सुखों का आदान प्रदान नहीं कर सकेंगे। दो बात यहाँ पे स्पष्ट है, प्रिय तथा श्रेय। प्रिय तथा श्रेय में क्या अंतर है? प्रिय तथा श्रेय, विशेष करके प्रिय उस सुख को कहते हैं जो तत्काल प्राप्त होता है। इसे रजोगुण से संबंधित है। यह रजोगुण से संबंधित, भगवत गीता में हम लोग 18वें अध्याय में के 38वें श्लोक में जो उस इंद्रियों, वहाँ हम लोग देखेंगे, भगवान ने कहा है कि जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। इस श्लोक के पूर्व में अर्जुन ने प्रिय की बातें कही। अर्जुन ने यह बतलाया कि युद्ध के कारण उसके शरीर के अंग कांप रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कड़ रहा है, उनका मन भी भ्रमित हो रहा है। दूसरे शब्दों में अर्जुन का मन था इंद्रियां कष्टमय है। हमारे मन और इंद्रियों सदा प्रिय की कामना करते हैं। इसी कामना को शास्त्रों में काम रूपी शत्रु बतलाया गया। अभी तक अर्जुन ने श्री कृष्ण को यह बतलाया था कि अर्जुन, इस युद्ध से उन्हें प्रिय की अर्थात तत्कालिक सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, परंतु अब इस श्लोक में अर्जुन श्रेय की बात बतला रहे हैं। कह रहे कि इस सुख को कहते हैं जो लंबे समय के बाद होता है, लंबे समय के बाद प्राप्त होता है। इसे सत्वगुणी सुख भी कहा जा सकता है। जैसे गीता के 18वें अध्याय के 37वें श्लोक में हम लोग देखेंगे, जो प्रारंभ में विष लगता है और अंत में अमृत के समान लगता है, जो मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में जगाता है, वही सात्विक सुख कहलाता है। दूसरे शब्दों में इसे श्रेय, इस जीवन के बाद मिलने वाला सुख को समझना चाहिए। इस जीवन में भले ही, वो कहते हैं ना, जब कभी कभी कहीं पे हमने देखा था, मैं बनारस जा रहा था, शायद, हाँ, वाराणसी जा रहा था, वो हाईवे में रोड का मरम्मत कार्य चल रहा था, राइट। तो बोर्ड लगा रहा था, बोर्ड लगा हुआ था, कुछ समय की परेशानी, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, कुछ समय की परेशानी और हमेशा की आ, दीवानी, ऐसे कुछ लिखा हुआ था, एक शायराना पंक्ति लिखा हुआ था। उसका कहने का ये तात्पर्य था कि जो अभी कुछ समय के लिए ये परेशानी है, लेकिन आगे चल के फिर इसका जो है अच्छा परिणाम हम सभी को मिलेगा, अभी थोड़ा सा परेशानी है, ऐसा। ठीक है। तो उसी प्रकार से यह जो दूसरा श्रेय है, प्रेय का अर्थात तुम लोगों ने समझ लिया, श्रेय जो है वो क्या समझाना चाह रहा है कि अभी भले हम इस जन्म में तो सुख नहीं मिलेगा, लेकिन आगे चल के सुख मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अर्जुन क्या सोच रहे हैं
कि ना इस जन्म में सुख मिलेगा, ना अगले जन्म में सुख मिलेगा, ना श्रेय हमें मिलने वाला है, ना हमें प्रेय मिलने वाला है। श्रेय क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कोई उसके साथ नहीं रहेगा। और प्रेय क्यों नहीं मिलेगा, यानी कि श्रेय श्रेय क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो अपने ही वजनों का, जो स्वजनों का वध कर रहा है, उसको मार रहा है। वो उसका ऐसा सोचना था, ऐसा वह मन में जो है सोच रहा था। आगे चल के हम लोग इसके ऊपर और थोड़ा बहुत चर्चा करना चाहेंगे। इसके आगे जो है वो थोड़ी बहुत चीज़ों को और बता रहा है, किस प्रकार से हमारे वंश की हानि होगी, इस चीज़ का हानि हो जाएगा, हमारा कुल नष्ट हो जाएगा। इन चीज़ों के बारे में वो जो चर्चा कर रहे हैं, फिर भगवान उसको डांटेंगे, तो पंडित जैसे बातें कर रहे हो, तुम्हें आता करता कुछ है नहीं, ऐसा फिर डांटेंगे। तो आगे चल के उसके ऊपर चर्चा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। नहीं, पढ़ रहे हैं तो पढ़िएगा, अवश्य पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट हमारे पास गीता है, तो उल्टा के एक श्लोक तो हम देख ही सकते हैं, को पढ़ सकते हैं, उसका तात्पर्य तो देख ही सकते हैं। और नहीं हम रोज पढ़ सकते तो एटलीस्ट संडे को तो पढ़ लें, क्लास से में आने से पहले एक बार पढ़ लें। एक श्लोक भी यदि पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत कुछ तो होगा। ठीक है, तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं दे दूंगा आप लोग को, एक बार देखिएगा, इसका नोट बनाने का प्रयास करिएगा, फिर चीज़ों को जैसे समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो आज के सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है फिर। सर। जी, सर वैसे बोलिए। इस क्लास से अलग का पूछना है, वो मेरा नाक बहुत बंद है, उसके लिए कुछ बताना है। तो आपने जो क्लास में सीखा है उसको प्रयोग करिए। वो आवश्यक है कि हम उन चीज़ों का प्रयोग करें, है ना? मिथिलाना का करिए पहले।